Good evening, everyone. Today we are going to discuss the post-fertilization events by your NCERT highlights. Okay. कहाँ तक हो गया था आपका? डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया था हमने. डबल फर्टिलाइजेशन में क्या क्या प्रोसेस होती है? सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन. सिनगेमी होती है एंड ट्रिपल फ्यूजन होता है. सिनगेमी में क्या होगा आपका? egg cell is fused with the pollen grains and make the zygote, and this zygote will become the embryo, है ना. और ट्रिपल फ्यूजन में क्या होगा आपका? Polar nuclei with pollen grains. Two polar nuclei with the pollen grains and make the triploid cells and it will be become the endosperm. Clear है ये सारी चीजें? तो अभी fertilization has done. fertilization हो गया. fertilization के पहले क्या हुआ था? fertilization has done. fertilization के पहले क्या हुआ था? Pollination. pollination हुआ था. ठीक है. और क्यों जरूरत पड़ी pollination की? And because male and female gamete are non-motile. है ना. because here both the gametophytes are non-motile in nature. तो pollinators की जरूरत पड़ी. उन्होंने आके pollination करवाया, फिर fertilization हुआ. And after that we will going to discuss the post fertilization event. ठीक है. पोस्ट फर्टिलाइजेशन दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चीजें होंगी. ठीक है. यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका? डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट. क्या क्या चीजें होंगी डबल फर्टिलाइजेशन से? एंडोस्पर्म बनेगा एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा. मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्रूट. और उसके बाद क्या होगा आपका? ओव्यूल मैच्योर होकर के क्या बना लेंगे? सीड. ओवरी किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी? मैच्योर होकर के फ्रूट. ठीक है. इस पूरे इवेंट को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिवली नोन एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. ठीक है. लेट्स गो टू द एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट. एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कब होता है आपका? एम्ब्रियो डेवलपमेंट के पहले. क्लियर है? क्यों होता है? Because endosperm is responsible for the nutrition of developing embryo. तो पहले कौन बनेगा? एंडोस्पर्म डेवलप होगा. आफ्टर दैट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा तो क्या बन जाएगा हमारा? एम्ब्रियो बन जाएगा. इज इट क्लियर? यस. द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेडली एंड फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड. आपका जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है किससे बना है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल आपका किससे बना है? टू पोलर न्यूक्लियाई प्लस पोलन ग्रेन. जब आपका फ्यूज हुआ तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स बनाया और उसी ने क्या बनाया आपका? रिपीटेडली डिवाइड होकर के ट्रिप्लॉइड सेल्स. और ये आपका क्या बनाएगा? ट्रिप्लॉइड सेल्स का एंडोस्पर्म टिश्यू. द सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल. क्या होता है इनके अंदर? रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है. और ये क्या करते हैं? न्यूट्रिशन फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो. डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करेंगे? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे. ठीक है. इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट द पेन अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन. ठीक है. आपका पेन क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म. सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन. अब क्या होगा? न्यूक्लियर डिवीजन होगा टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई. और क्या बन जाएंगे? काफी सारे फ्री न्यूक्लियाई बन जाएंगे एक सेल के अंदर. दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. ये प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? केवल कैरियोकाइनेसिस हो रही है. मल्टीपल ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन हो रहे हैं. Subsequently, cell wall formation occur. अब इसके बाद क्या होगा आपका? सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा एंड एंडोस्पर्म बिकम सेल्युलर. सेल वॉल बनते ही आपका जो भी जितने भी न्यूक्लियस डिवाइड हुए थे सब क्या हो जाएंगे? मल्टीपल ऑफ सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे. और एंडोस्पर्म अब आपका कैसा हो जाएगा? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म से किसमें चेंज हो जाएगा? सेल्युलर एंडोस्पर्म में. द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म बिफोर द सेलुलराइजेशन वेरीज ग्रेटली. अब ये क्या होगा आपका? डिफरेंट वेराइटी में अलग अलग होगा. द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट यू आर फैमिलियर विथ इज द नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. कोकोनट वाटर क्या होता है आपका? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है. ठीक है. किससे बना हुआ है आपका? मेड अप ऑफ 1000 ऑफ न्यूक्लियाई.
एंड द सराउंडिंग व्हाइट कैनल इज, और जिसके आसपास क्या होता है, व्हाइट कैनल होता है, द सेल्यूलर एंडोस्पर्म। जो व्हाइट कैनल होता है वो क्या होता है आपका, व्हाइट वाला पार्ट होता है ना कोकोनट का, विच इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म। अभी ये जो एंडोस्पर्म है ये क्या हो जाएगा आपका, इधर भी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, हो सकता है कि एंडोस्पर्म को पूरा का पूरा कंज्यूम कर ले डेवलपिंग एम्ब्रियो, तो ये क्या बना लेगा आपका, पी ग्राउंडनट बीन्स, ठीक है, बिफोर सीड मैचुरेशन, और इट में परसिस्ट इन द मैच्योर सीड। और या ऐसा हो सकता है कि एंडोस्पर्म मैच्योर सीड में प्रेजेंट रहे, या ऐसा भी हो सकता है कि उसके पहले ही वो क्या कर ले, कंज्यूम कर ले डेवलपिंग एम्ब्रियोज को, ठीक है, क्लियर। तो आपके दो तरीके के सीड्स हो जाएंगे, कौन कौन से, albuminous and ex-albuminous. क्लियर है, ठीक है। एंड Yes. बी यूज्ड अप ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन, और जिनमें बना रहेगा वो कब यूज होगा, सीड जर्मिनेशन के टाइम। कब यूज होगा, सीड Seed जर्मिनेशन के टाइम, ठीक है। और जहां पे नहीं होगा तो वहां पे फूड किसमें स्टोर हो गया, आपके कॉटिलिडन में, cotyledon. वहां पे कौन देगा न्यूट्रिशन, कॉटिलिडन। स्प्लिट ओपन सम सीड ऑफ कैस्टर, पीज, बीन्स एंड ग्राउंडनट, फ्रूट ऑफ कोकोनट एंड लुक फॉर द एंडोस्पर्म इन ईच केस। क्या बोल रहा है कि इन सारों को क्या किया जाए, प्रैक्टिकली एग्जामिन किया जाए, ठीक है। यहाँ पे देखना ये है कि इसमें किसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है और किसमें नहीं, वो प्रैक्टिकली करने के लिए बोल रहा है। फिर आता है आपका क्या, एम्ब्रियो, ठीक है। किसकी बात करेंगे, एम्ब्रियो। ये डायग्राम दिख रहा है किस चीज का है, बताओ, है ना। क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, देखो ये टू कॉटिलिडन पाया जा रहा है, दैट वन इज हियर, दैट वन इज हियर। यहाँ पे ये जो नीचे वाला साइड है यहाँ से क्या निकलेगा आपका, रेडिकल, Radical. ठीक है, और यहीं से रूट कैप का फॉर्मेशन होगा, रूट्स बनेगी, और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इससे क्या बनेगा आपका, प्लीम्यूल। क्या बनेगा यहाँ पे, प्लीम्यूल। Lemur. एपिकॉटिल किधर कहलाएगा, ऊपर या नीचे, Remove. एपिकॉटिल। और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा आपका, हाइपोकॉटिल, ठीक है। Hypocotyl. प्लूम्यूल से क्या बनेगा आपका, शूट का फॉर्मेशन होगा। और ये क्या है आपका, ये डाइकॉट है, और ये कैसा है आपका, मोनोकॉट एम्ब्रियो, क्लियर। देखो कोलेप्टॉइल, और आपका नीचे ये डायग्राम हो सकता है नीचे वाले नेक्स्ट Coleoryza. आया हुआ है ना, कॉलियोराइजा, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या है, स्क्यूटेलम, ठीक। Yes, ma'am. चलो, एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड, कहाँ से शुरुआत होती है एम्ब्रियो डेवलप की, माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द Micropilar. एम्ब्रियो सैक, वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड, जहाँ पे आपका जाइगोट पाया जाता है वहीं से एम्ब्रियो बनना शुरू होगा। मोस्ट जाइगोट डिवाइड्स ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फाउंड, ठीक है। जब आपका सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म बन जाएगा कि भैया इतना इनफ हो गया है कि अभी हमको न्यूट्रिशन मिले, तो क्या हो जाएगा आपका, बताओ, उस कंडीशन में जाइगोट बन डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। दिस इज एन एडोप्टेशन टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये एक एडेप्टेशन की प्रोसेस है जिससे ये एश्योरिटी हो जाती है कि अब हमको न्यूट्रिशन मिलेगा ही मिलेगा। डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या एश्योरिटी हो जाती है कि अभी न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए अब हम क्या करें, अपने जाइगोट को डिवाइड करना शुरू कर दें, क्लियर है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. दो द सीड्स डिफर ग्रेटली, इसलिए सीड्स आपकी क्या होंगी, अलग अलग होंगी, क्योंकि एंडोस्पर्म का डिवीजन जो है या एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो हर प्लांट में अलग अलग होगा। द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियोजेनी आर सिमिलर इन बोथ मोनोकोटिलिडन एंड डाइकोटिलिडन। जो आपका अर्ली स्टेज होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट का वो कैसा होता है, एम्ब्रियोजेनी बोलते हैं इसको, ठीक है। कैसा होगा, मोनोकॉट में भी सेम होगा एंड डाइकॉट में भी सेम होगा। डिपिक्ट द स्टेज ऑफ एम्ब्रियोजेनी इन अ डाइकोटिलिडन एम्ब्रियो, ये आपका जो फिगर था ना ये उसकी बात कर रहा है। द जाइगोट गिव राइज टू द प्रो एम्ब्रियो एंड सब्सिक्वेंटली टू द ग्लोबुलर हार्ट शेप्ड एंड द मैच्योर एम्ब्रियो। कैसे बनेगा आपका ये डिवीजन, कैसे होगा, पहले ग्लोबुलर सेल्स बनेगी, फिर हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनेगा, और फिर क्या बन जाएगा, यही आपका मैच्योर एम्ब्रियो। दैट मीन्स ये आपका स्टेजेस बता रहा है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस स्टेजेस में हो रहा है। तो ग्लोबुलर सेल्स का फॉर्मेशन होगा, ग्लोबुलर फॉर्म में पहले चेंज होगा जाइगोट, आफ्टर दैट हार्ट शेप, एंड फिर आपका एक मैच्योर एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब क्या क्या चीजें पाई जाती है आपके टिपिकल डाइकोटिलिडन एम्ब्रियो की बात करें तो, आपका एक पाया जाएगा आपका एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू
कॉटिलीडन। Cotyledon. ठीक है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस पाया जाएगा और दो क्या पाए जाएंगे आपके कॉटिलीडन पाए जाएंगे। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलीडन इज द एपिकॉटिल। वो पोर्शन जो आपका कहाँ पाया जाता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के अबव होता है। ठीक है, कॉटिलीडन के लेवल से ऊपर होता है, विच इज कॉल्ड एज एपिकॉटिल, ऊपर वाला हिस्सा। क्लियर है? विच Yes, टर्मिनेट्स ma'am. विद द प्रीम्यूल और स्टेम टिप। क्या बनाएगा बेटा, ये किसमें Lim- टर्मिनेट होगा, प्रीम्यूल या फिर इसी को स्टेम टिप बोलते हैं। Shoot. द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो, कहाँ पे पाया जा रहा है, ये नीचे वाला हिस्सा। Lil- द लेवल ऑफ कॉटिलीडन इज हाइपोकॉटिल। ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, एपिकॉटिल, एंड नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा आपका, Hypocotyl. हाइपोकॉटिल। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. that terminates at its lower end in the radical or root tip। क्या बना लेगा ये आपका, रेडिकल या फिर रूट टिप। तो Root tip. आपका ये जो हाइपोकॉटिल है विच विल बी टर्न्ड इनटू द रेडिकल और रूट टिप, Radical. एंड एपिकॉटिल इज चेंज इनटू द प्रीम्यूल। क्लियर? Limule. ठीक है, और ये रूट टिप किससे कवर होगी आपकी, रूट कैप से। किससे कवर होगी रूट टिप, विद द Root cap. ओके। ठीक है, आपकी रूट कैप से कवर होगी। एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकोटिलीडन पजेस ओनली वन कोटिलीडन। कितना पाया जाता है, ये आपका ऊपर वाला डायग्राम ये जो था इसको किया है इसने एलिब्रेट। क्लियर है? और ये नीचे वाले डायग्राम को एलिब्रेट करा, ये वाला पैराग्राफ आपका। एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकोटिलीडन पजेस ओनली वन कोटिलीडन। कितने कोटिलीडन पाए जाएंगे, वन। ठीक है, इन द ग्रास फैमिली द कोटिलीडन इज कॉल्ड स्क्यूचुलम। आपका ग्रास फैमिली में कॉमनली ये पाया जाता है, और ये क्या कहलाता है आपका, स्क्यूचुलम, दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेटरल साइड पे ये पाया जाता है। क्लियर? एट द लोअर एंड, नीचे की तरफ की बात करें, द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज द रेडिकल एंड रूट कैप। नीचे की साइड पे यहाँ पे भी क्या पाया जाएगा आपका, रूट कैप। आज सबको ये हाइलाइटर नजर आ रहा है ना? Yes, ma'am. तो बता देना, तुम लोग तो बताते भी नहीं हो, बस नाम बोले जा रही हैं बोले जा रही हैं, आराम से बैठे हुए हैं। हाँ बढ़िया, चलो ठीक है। इन एन अनडिफरेंशिएटेड शीट कॉल्ड द कोलियोराइजा। यहाँ पे जो रेडिकल एंड रूट कैप है वो क्या है आपका, किससे गिरा हुआ है, अनडिफरेंशिएटेड शीट से, विच इज कॉल्ड एज कोलियोराइजा। के ऊपर एक लेयर पाई जाती है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स की, विच इज आपके कहाँ पे पाई जा रही है, ये रेडिकल या रूट कैप पे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, इस शीट को कोलियोराइजा। पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस above the level of attachment of scutellum is the epicotyl। ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा बेटा, यहाँ पे भी स्क्यूटेलम से जो अटैच है एपिकॉटिल। ठीक है, क्या बनेगा एपिकॉटिल से, ऊपर का हिस्सा है तो क्या बनाएगा, रूट बनाएगा क्या कभी भी ऊपर का हिस्सा, रूट तो नीचे बनाएगा। तो क्या बनाएगा, हैज अ शूट एंड अ फ्यू लीफ ऑफ प्रिमोर्डिया enclosed in the hollow foliar structure called the कोलेप्टाइल। और यहाँ पे भी आपकी कुछ क्या पाई जाती हैं, प्रीमोर्डियल सेल, दैट मीन्स अनडिफरेंशिएटेड मास पाया जाएगा यहाँ पे भी, जो क्या कहलाएगा आपका, कोलेप्टाइल। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये जो लास्ट आपकी लाइन लिखी हुई क्या कह रहा है कि कुछ सीड्स को लेकर वाटर में सोक कीजिए और फिर क्या कीजिए, उसको ओपन करके जब स्प्लिट कीजिए सीड को, दो पार्ट में तोड़िए और फिर देखिए कि वो किस तरह का एम्ब्रियो और सीड्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, चने में देखा होगा सबने, क्योंकि इट इज द मोस्ट कॉमन इडिबल सीड। ठीक है, इडिबल सीड्स तो बहुत सारी है, लेकिन जो पानी में सोक करके हम खाते हैं उसमें चना क्या है, सबसे कॉमन है ना। गेहूं तो नहीं जा रहे हैं इस तरह से खाने, लेकिन चना सबके यहाँ ही मोस्टली खाया जाता है स्प्राउट के फॉर्म में। ठीक है, सीड्स की बात करते हैं, सीड क्या है आपका, Modified ovule. और क्या है, एंजियोस्पर्म में बात करें, द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट। क्या है आपका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, इट इज ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज व्हाट, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। क्या है ये आपका, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ओव्यूल ही मैच्योर होकर क्या बनाता है, सीड। अभी प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था हमने। सीड आर फॉर्म इनसाइड द फ्रूट। कहाँ बनेगा बेटा सीड आपका, इनसाइड द फ्रूट।
A seed typically consists of seed coat. क्या क्या चीजें पाई जाती हैं यहाँ पे? सीड कोट्स पाए जाते हैं, कॉटिलिडन्स पाए जाते हैं, एंड क्या पाया जाता है आपका? एम्ब्रियोनल एक्सिस। तीन चीजों से मिलके आपका सीड बना होता है, विच इज सीड कोट, cotyledon and embryonal axis. The cotyledons of the embryo are simple structure, generally thick and swollen due to storage of food reserve. आपका जो cotyledon होता है वो क्या होता है आपका? किसी भी एम्ब्रियो का सिंपल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये कैसा हो जाता है? थोड़ा सा थिक हो जाता है या फूल जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था ना, यहाँ पे स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व हो रहा है, जहाँ पे जिस सीड्स में आपका एंडोस्पर्म पूरी तरीके से क्या होता है? यूटिलाइज कर लिया जाता है, तो वहां पे एज आपका क्या होता है? ये कॉटिलिडन में क्या होता है आपका? फूड रिजर्व हो जाता है। ठीक है। Yes, ma'am. मैच्योर सीड्स में बी नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस, इसीलिए सीड को दो पार्ट में बांट दिया गया आपका। ठीक है। किसके उसमें बांटा गया है? एल्ब्यूमिनस और एंडोस्पर्म के कंसर्न में किस उसमें डिवाइड किया गया है? इसमें किस पे ध्यान दे रहे हैं? एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म यूटिलाइज हो चुका है, रेसिडुअल बचा एंडोस्पर्म का डेवलप होने के बाद एम्ब्रियो के, या फिर नहीं बचा। ठीक है। तो नॉन एल्ब्यूमिनस या फिर क्या बोलेंगे इसको? एक्स एल्ब्यूमिनस। क्लियर है? ठीक है। नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म। ठीक है। एज इट इज कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट जब हो रहा था तभी सारा एंडोस्पर्म यहाँ पे क्या हो गया है? कंज्यूम। ठीक है। ये आपका क्या है? पी है, ग्राउंड नट है। ठीक है। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ग्राम है। ये सारे आपके जितने भी लेग्यूम्स वाले हैं वो ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है। एल्ब्यूमिनस सीड्स रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है। ये कंप्लीटली यूज नहीं करता, ये क्या करेगा? थोड़ा सा पार्ट बचा के रखेगा ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है। इसने अभी पूरा अपना, एल्ब्यूमिनस वाले सीड्स ने अपना पूरा एंडोस्पर्म यूटिलाइज नहीं किया है। लाइक व्हीट, मेज, बार्ली, कैस्टर, ये सारे क्या है बेटा? बताओ, मोनोकॉट है कि डाइकॉट है? मोनोकॉट। सीड आपका दो पार्ट में टूटता है क्या? दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है ना। तो पहचान है ये तो आपका व्हीट और मेज, बार्ली, कैस्टर, दीज ऑल आर व्हाट? मोनोकॉट। ठीक है। Occasionally, in some seeds such as black pepper and beet, remnants of the nucellus are also persistent. कुछ ऐसे occasionally सीड होते हैं रेयर कंडीशन में, जहाँ पे क्या होता है आपका? कौन कौन से हैं सीड्स? ब्लैक पेपर है, बीट, जिसमें क्या होता है? बीट रूट आपका, जिसमें क्या होगा आपका? रिमेनेंट ऑफ न्यूसेलस आर ऑल्सो परसिस्टेंट। क्या होगा आपका? न्यूसेलस का अमाउंट बचा हुआ रहता है। दिस रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस इज द पेरिस्पर्म। ये क्या कहलाता है? ये जो बचा हुआ पार्ट है आपका पेरिस्पर्म कहलाता है। क्या कहलाएगा ये? पेरिस्पर्म कहलाएगा। ठीक है। अभी सीड कोट पे आ जाते हैं। तो इंट्यूगमेंट्स ऑफ द ओव्यूल हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट। जो आपकी इंट्यूगमेंट लेयर होती है ये और ज्यादा हार्डेड हो जाती है, हार्ड हो जाएगी, हार्डन होके क्या कर लेगी? एक टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट बना लेगी। ठीक है। द माइक्रोपाइलर रिमेन एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट। लेकिन जो माइक्रोपाइलर था, जहां पे इंट्यूगमेंट लेयर एब्सेंट थी, वहां पे क्या सीड कोट बनेगा? नो मैम। नहीं बनेगा। थोड़ी सी जगह खाली रह जाएगी बेटा, बताओ, एक स्मॉल पोर बन जाएगा। क्लियर है ये लाइन आपको? यस। ठीक है। दिस फैसिलिटेट एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड। क्या चीजें आएंगी यहाँ पे? ऑक्सीजन आएगा और वाटर आएगा। ठीक है। ड्यूरिंग द जर्मिनेशन, जब आपकी सीड को जर्मिनेट करना होगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन या आपका वाटर कौन लेकर आएगा अंदर? दैट स्मॉल पोर विच इज मेड अप बाय माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है। as the seed mature, its water content is reduced and seeds become relatively dry, आपका ड्राई हो जाता है। ठीक है। जब आपका वाटर कंटेंट क्या होने लगेगा? जैसे जैसे सीड मैच्योर होता जाएगा, ठीक है, तो वाटर कंटेंट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, और सीड कैसा हो जाता है आपका? ड्राई हो जाता है। ठीक है। मतलब 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास बचा रहता है, बाकी सारा गायब हो जाता है। ठीक है। यस मैम। अभी देखो क्या होगा। द जनरल
मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो इज स्लो डाउन। अब यहाँ पे पानी नहीं है, पानी जल ही जीवन है, सुना है, ठीक है। Yes. तो वाटर नहीं है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी एम्ब्रियो की, कम हो जाएगी, Slow down. ठीक है। अब जब आपकी एक्टिविटी कम हो गई तो क्या जर्मिनेट करेगा सीड, नहीं करेगा। तो इस स्टेट को कहा जाता है इनएक्टिविटी वाला, ये जो स्टेट है विच इज कॉल्ड एज डोरमेंसी। सीड समझ लो सो गया, ठीक है, सीड क्या हो गया, सो गया, अभी कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा, ठीक है। अब कब करेगा एक्टिविटी, व्हेन इट गेट द फेवरेबल कंडीशन, ठीक है, जब उसको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, सुटेबल टेम्परेचर मिलेगा, दे विल स्टार्ट जर्मिनेटिंग। ओके, आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो जब आपका सीड मैच्योर होने लगता है तो वाटर कंटेंट क्या होने लगता है, धीरे धीरे बोलो क्या होने लगेगा, वाटर कंटेंट आपका गायब होने लगेगा, ठीक है। वाटर कंटेंट क्या होने लगेगा, गायब होने लगेगा, और क्या हो जाएगा, Dry. Seed dry. क्या होने लगेगा, ड्राई हो जाएगा, एंड दैट इनएक्टिव हो जाएगा। अभी यहाँ पे जर्मिनेशन नहीं होगा अभी इस स्टेज में, दैट स्टेज इज कॉल्ड एज डोरमेंसी। जो हम ब्लैक वाला चना लेकर आते हैं, है ना, वो क्या होता है आपका, जब लेकर आते हैं मार्केट से तो वो डोरमेंसी में ही रहता है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, उसको सोक करते हैं वाटर में, करते हैं, ठीक Yes, है, ma'am. तो उसको एडिक्वेट मॉइस्चर मिल जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन है ही आसपास। और फिर क्या किया जाता है, अगर स्प्राउटिंग करनी है, जर्मिनेशन करवाना है, स्प्राउटिंग क्या है, जर्मिनेट ही तो हो रहा है, तो हम क्या करते हैं उसको, या तो स्प्राउटर एक बंद सा होता है ना आपका, बॉक्स होता है, उसके अंदर डाल दिया जाता है कि बस हवा जा रही होती है, लेकिन थोड़ा सा वो क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ा देता है उसका, और एक सुटेबल टेम्परेचर मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, फिर से जर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो सीड आपका डोरमेंसी में रहेगा, लेकिन इन द फेवरेबल कंडीशन ये क्या हो जाएगा आपका, फिर से जर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक, क्लियर सबको यहाँ तक। एज Yes, ma'am. मैच्योर्स इनटू द सीड्स, अब सीड्स कौन बना रहा है, ओव्यूल बना रहा है, और ओवरी क्या बनाएगी, fruit. That is the transformation of ovules into seed and ovary into fruit proceeds simultaneously. ये क्या होता है आपका, साथ साथ प्रोसेस चलती है, कैसे चलती है आपकी प्रोसेस, साथ साथ चलती है, ओवरी फ्रूट में बदल जाएगी और ओव्यूल Seed. seed. The wall of the ovary develops into the wall of fruit called the pericarp. जो आपका ओवरी की वॉल है, ठीक है, वो किस में डेवलप हो जाती है, फ्रूट वॉल में डेवलप हो जाती है, ठीक है, दोनों सेम है। आ रही है बात समझ में, ओवरी की वॉल ही चेंज हो गई किसमें, Wall फ्रूट of fruit में. देन इट विल कॉल्ड एज पेरिकार्प। क्या कहलाएगा ये स्ट्रक्चर आपका, पेरिकार्प। द फ्रूट्स में बी फ्लैशी एज इन गुआवा, ऑरेंज, मैंगो एक्सेट्रा, और मे बी ड्राई, ठीक है। फ्रूट्स कैसे हो सकते हैं आपके, फ्लैशी फ्रूट्स हो सकते हैं, होते हैं फ्लैश वाले फ्रूट्स आपके, जिसमें क्या होता है, जैसे पल्प होते हैं अंदर, ठीक है, जो पल्पी फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है आपका, ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं, जो अंदर से क्या होता है, वाटर कंटेंट ही पाया जाता है, एज लाइक आपका ग्राउंड नट है, मस्टर्ड है, ये सारे क्या आपके, ठीक है। मैनी हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म फॉर द डिस्पर्सल ऑफ सीड। काफी सारे फ्रूट ऐसे भी होते हैं जिसमें क्या होता है, डिस्पर्सल ऑफ सीड पाया जाता है, दैट मीन्स व्हाट, फ्रूट है, ठीक है, क्या होता है, फ्रूट है आपका, अब इसके अंदर सीड है, डिस्पर्सल मतलब क्या, ये फ्रूट जब बहुत ज्यादा एकदम से राइप हो जाएगा तो क्या करेगा, ऐसे करके फट जाएगा, और जो इसके अंदर के सीड्स होंगे ये वो क्या हो जाएंगे, आसपास बिखर जाएंगे, उससे क्या होता है आपके न्यू प्लांट ग्रो होने के चांसेस भी होते हैं, ठीक है, क्लियर। Yes, ma'am. In most plants by the time the fruit develops from the ovary, mostly fruits कहाँ से develop होते हैं आपके, ovary से, Ovaries. other floral parts degenerate and fall off, और normally क्या होता है आपके जितने भी पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, डीजेनरेट होके फॉल ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है। जब आपका स्टार्टिंग में भी पॉलिनेशन वाला प्रोसेस होता है ना, तब भी क्या होता है, सेपल और पेटल क्या हो जाते हैं आपके, शेड ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे उनकी जरूरत रहती है क्या, नहीं, अब कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही ओवरी, फ्रूट, ओवरी को डेवलप करना है फ्रूट, तो बाकी सारे पार्ट अभी कुछ है क्या काम के, जो काम होना था वो हो चुका, ठीक है। तो कुछ स्पीशीज सच एज एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू एक्सेट्रा, द थैलमस आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द फ्रूट फॉर्मेशन। किसने फ्रूट बना दिया बेटा यहाँ पे ओवरी की जगह,
थैलमस ने। किसने फ्रूट बना दिया यहाँ पे? थैलमस ने फ्रूट बना दिया। सच फ्रूट्स आर कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट। क्या कहलाएंगे ये फ्रूट आपके? दैट मीन्स फ्रूट को तो बनना था ओवरी से, तो जब ये अपने सही जगह से नहीं बन रहा है तो हमने इसको क्या नाम दे दिया? False fruit. False fruit. Most fruits, however, develop only from the ovary and are called the true fruits. अब वो फ्रूट जो कहाँ से बन रहे हैं? Ovary. The Ovaries. ovary, which are called as true fruit. ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे फ्रूट क्या होते हैं आपके? मोस्टली स्पीशीज में फ्रूट्स आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। किसका है फ्रूट आपका? फर्टिलाइजेशन का क्या है? एक रिजल्ट होता है। Result. का तभी बनेगा ना फ्रूट। Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ तक मैंने चीजें तुम लोग को करा दी थी। ठीक है, Yes. ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। क्लियर सबको? कोई डाउट? Yes. एनीवन? No, ma'am. बताओ। No, ma'am. सबको बढ़िया से बन गया यहाँ तक? लिखो चैट में एक बार पहले। Yes, ma'am. कितना समझ में आया? कितने परसेंट समझ में आया? चलो परसेंटेज में बताओ। मैम पेरिकैप वाला पॉइंट दोबारा समझा दो एक बार। कौन सा वाला? पेरिकैप वाला। पेरिकार्प का। पेरिकार्प क्या होता है बेटा? जो आपका ओवरी का वॉल होता है ना, वही चेंज हो जाता है किसमें? फ्रूट वॉल में। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज पेरिकार्प। और अगर फ्रूट वॉल अलग से बन रही है तो क्या हो जाएगा आपका? क्या कहलाएगा? वहां पे दो तरीके का वो होता है ना, या तो आपका फ्रूट वॉल जो है वो क्या क्या हो रही है आपकी? अलग से बन रही है, और या तो फ्रूट वॉल क्या करेगा आपका? उसी में जो आपकी ओवरी की वॉल है उसी में चेंज हो जाएगी। मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, मैं इन लोगों का चैट में देख रही थी कि कौन कितने परसेंटेज लिख रहा है। आकाश को 75% समझ है। क्यों आकाश भाई, क्या डाउट है बताओ? क्या डाउट है? तुम्हारे डाउट क्लियर किए जाए। हाँ, वो तो ठीक है कि खुद पढ़ना पड़ेगा। वो तो उसके बिना तो किसी का कुछ नहीं होने वाला, वो तो सबको खुद से पढ़ना ही है। ठीक है, अभी क्लास में कोई डाउट है क्या? मैंने ये नहीं कहा कि No, ma'am. अब आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बिना तो कुछ होने वाला नहीं। ठीक है, कोई डाउट है अभी क्या? इसलिए पूछा मैंने। No, ma'am. ठीक है, इतनी सारी नो चीजें। मैम। ठीक, क्योंकि अभी सिलेबस बढ़ेगा तो बहुत तेजी से फिर आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो चीजें काफी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलो। ठीक, तो पेरिकार्प क्या है आपका? जब ओवरी की वॉल ही किसमें डेवलप हो जाती है? फ्रूट वॉल में। ठीक है, क्लियर? तो ये क्या कहलाएगा आपका? पेरिकार्प। ये जो स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड एज पेरिकार्प। ठीक है, चलो अभी आते हैं आपके किस पे, कहाँ तक करवा दिया था? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। नेक्स्ट क्या है आपका? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट पे। ठीक है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं? अभी तक फ्रूट कहाँ से डेवलप हो रहे थे? Ovary. Ovaries. कहाँ से Ovary. डेवलप हो रहे थे? ओवरी से। फर्टिलाइजेशन के बाद या फर्टिलाइजेशन के पहले? यहाँ सबसे Fertilization लास्ट के- लाइन दिख रही है, फ्रूट्स आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। दिख रही Yes, है? ma'am. है ना? इसके आगे यही बात बताने जा रहा था एनसीईआरटी, लेकिन मैंने पढ़ाया नहीं था तो मैंने अगला स्लाइड दिया ही नहीं आपको। देयर आर फ्यू स्पीशीज जहां पे बिना फर्टिलाइजेशन के भी फ्रूट डेवलप हो जाता है। क्या हो जाता है? बिना फर्टिलाइजेशन के भी फ्रूट डेवलप हो जाता है। दैट टाइप ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पिक Parthenocarp. फ्रूट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है आपका? क्लियर है? क्या बोल? Yes, ma'am. फ्रूट्स डेवलप्ड Without fertilization. विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के ही आपका फ्रूट बन गया। बिना फर्टिलाइजेशन के ही आपका फ्रूट
बन गया, इन दैट केस आपका ये कैसा कहलाएगा? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल बनाना। बनाना। ठीक है, क्लियर? अब ये कैसे हो रहा है? जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो कैसे बन रहा है आपका? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका? पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन्स दिए जाते हैं जिससे ये क्या हो जाता है? राइपन हो जाता है आपका। ठीक है, मैच्योर हो जाता है। ठीक, वी कैन इंड्यूस पार्थिनोकार्पी with the help of growth hormone, with the help of growth hormone। ठीक है, कौन से ग्रोथ हार्मोन होंगे यहाँ पे? ऑक्सिन एंड साइटोकाइन। कौन से ग्रोथ हार्मोन होंगे यहाँ पे? ऑक्सिन एंड साइटो साइटोकाइन। ठीक है, क्लियर? चलो, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट समझ में आया सबको? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट? क्या है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट? कैसे डेवलप हो रहा है? विदाउट फर्टिलाइजेशन। कैसे डेवलप हो रहा है? विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट किसी को? चलो, नेक्स्ट है आपका एपोमिक्सिस। नेक्स्ट क्या है आपका? एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस, देखो एपोमिक्सिस में क्या होता है? सीड का डेवलपमेंट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन और ओव्यूल। ठीक है, अभी क्या बन रहा था पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में? फ्रूट विदाउट क्या बन रहा था? फ्रूट बन रहा था। अभी क्या बनेगा आपका? सीड का फॉर्मेशन होगा। सीड बनेगी, फ्रूट नहीं, सीड बनेगी विदाउट द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल। ठीक है, तो सीड डेवलपमेंट लिख लो इसमें। सीड का डेवलपमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे? सीड का डेवलपमेंट हो रहा है फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल। डेवलपमेंट फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ठीक है, क्लियर है? इज कॉल्ड एज एपोमैक्सिस। तो एपोमैक्सिस में क्या हो रहा है आपका? सीड बन रहा है अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल से। और आपका पार्थेनोकार्पी में क्या हो रहा था? दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। पार्थेनोकार्पी में क्या हो रहा था? फ्रूट डेवलप हो रहा था विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? यस मैम। अब अगर ये अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, ठीक है, अभी आपका अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, ठीक, अगर इसी से आपका फ्रूट डेवलप हो जाए तो इसको क्या कहेंगे? एपोमिक्टिक फ्रूट। क्या कहा जाएगा? एपोमिक्टिक फ्रूट। पार्थेनोजेनेसिस दूसरा है बेटा आपका। वहां पे क्या होता है? सीड्स जो होती हैं उनका फॉर्मेशन नहीं होता है, वो दैट इज अलग, आपका डिफरेंट टर्म है। ठीक है, सीड डेवलपमेंट फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड एज एपोमिक्सिस। और अगर इसी अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल से आपका एक फ्रूट डेवलप हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? ये आपका एपोमिक्टिक फ्रूट। ठीक है, लिख लो नेक्स्ट इसका पॉइंट। द फ्रूट डेवलप from unfertilized ovule are क्या कहलाएगा आपका?
Apomictic fruit. एपोमिक्टिक फ्रूट। क्या कहलाएगा? एपोमिक्टिक फ्रूट। क्लियर है? और आपकी जो ओवरी बन रही है, सॉरी अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, विच इज कॉल्ड एज, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एपोमिक्सिस। ठीक है? और फ्रूट डेवलप हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, विच इज पार्थेनोकार्पी। ठीक है? Apomictic का एग्जाम्पल क्या बेटा मैम, एग्जाम्पल इसका बता रही हूँ, एक मिनट नोट कर लो पहले। डन मैम। डन? यस मैम। ठीक है, क्लियर हो गया सबका? यस मैम। लास्ट में लिखा हुआ है आपका अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज एपोमिक्टिक फ्रूट। क्या कहलाएगा? एपोमिक्टिक फ्रूट। एग्जाम्पल इसका मैंगो है बेटा। ठीक है, सॉरी, एग्जाम्पल क्या है इसका? मैंगो। मैंगो। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉली एम्ब्रियोनी। नेक्स्ट क्या है आपका? पॉली एम्ब्रियोनी। देख लो प्रीवियस स्लाइड, कर लेना, बताना। डन? चलो, पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली मीन्स मैनी, पॉली मीन्स मैनी, और क्या बन रहा है? एम्ब्रियो। क्या है आपका? मोर देन वन एम्ब्रियो होगा। यस मैम। मोर देन वन एम्ब्रियो होगा यहाँ पे। तो इस कंडीशन में क्या होता है? द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन सीड इज कॉल्ड एज पॉली एम्ब्रियोनी। जब आपके सीड में क्या होता है? एक से ज्यादा एम्ब्रियो होते हैं, ठीक है, और एक से ज्यादा एम्ब्रियो से सीड डेवलप हो रहा है, इन दैट कंडीशन आपका क्या कहलाएगा? पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, चलो एग्जाम्पल बताओ इसके क्या हो सकते हैं, सोचो। presence of more than one embryo. Is called as polyembryony. क्या कहलाएगा ये आपका कंडीशन? polyembryony कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल इसके क्या हो सकते हैं बताओ। जितने भी आपके बेटा साइट्रस फ्रूट होते हैं, कौन से वाले? साइट्रस फ्रूट होते हैं, ठीक है, वो किसके एग्जाम्पल है? पॉलीएम्ब्रियोनी के। किसके एग्जाम्पल है? पॉलीएम्ब्रियोनी के। क्लियर? यस। ठीक है, यस मैम। डन? यस मैम। डन मैम। आपका मैम, वो लिखा है क्या मैंने सीड में डाइकॉट एंड मोनोकॉट का डिफरेंस? चेक करो, डाइकॉट एंड मोनोकॉट, बताओ डिफरेंस क्या क्या होता है। अभी पता चल जाएगा करवाया है कि नहीं। बताओ, तुम लोग बताओ, डाइकॉट एंड मोनोकॉट सीड्स का डिफरेंस क्या क्या होता है? डाइकोट वो होते हैं जिनमें 2 कोटिलेडन्स होते हैं और मोनोकोट में 1 कोटिलेडन।
और मैंने तो पढ़ा दिया है, बस लिखवाया नहीं है नोट्स में, समझा तो दिया है। चलो नेक्स्ट डाल लो आप हेडिंग, ठीक है। मोनोकॉट सीट एंड डाइकॉट सीट का डिफरेंस। डाइकॉट सीट एंड मोनोकॉट सीट, कर लें डिफरेंस। प्रॉपर से अलाइनमेंट खींच के, प्रॉपर लाइन ही नहीं खींचे। ओ माय गॉड सिजल, बहुत सही सही बताया है। अब डाइकॉट मोनोकॉट एम्ब्रियो भी होगा, डाइकॉट मोनोकॉट सीड भी होगा, डाइकॉट मोनोकॉट लीव्स भी होगा, तो लीव्स का डिफरेंस बता दिया है। Yes. सर ये वेन्स एंड ब्रांचिंग वेन्स कहाँ पाई जाती हैं? हाँ मैम सिजल लीफ में, कहाँ पहुंच गए मैम लीफ में। हैं? तो फिर क्या लिखा है सामने, दिख रहा है कुछ लिखा हुआ? मोनोकॉट और डाइकॉट के साथ ही कुछ एक वर्ड और लिखा हुआ है, दिख रहा है? एक वर्ड चिपका हुआ है डाइकॉट मोनोकॉट के साथ, क्या है वो? सॉरी मैम। सीड। तो लीफ वर्ड है सीड, सर सीड की बात कर सॉरी। रहे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे ये पता चला कि तुमसे बनता है वो चीज से, ठीक है। चलो गुड। अभी आते हैं आपका सीड की बात करते हैं। तो सीड कोट जो होता है वो क्या होता है? फ्रूट वॉल से अलग होता है। सीड कोट फ्रूट वॉल से अलग होता है, मतलब कि फ्रूट वॉल अलग से बना है। यस वेरी गुड प्रतिभा, ये कल करवाया था अभी मैंने, ठीक है। यस एग्जैक्टली। चलो डाइकॉट सीड की बात करें तो सीड कोट कैसा होता है? अलग होता है। सीड कोट कैसा होता है आपका? अलग होता है, ठीक है। मतलब फ्रूट वॉल और सीड कोट दोनों अलग अलग पाए जाएंगे, एक ही में मर्ज नहीं होते, ठीक है। सीड कोट इज डिस्टिंक्ट, ठीक है, दोनों अलग अलग होते हैं आपके फ्रॉम द फ्रूट वॉल, फ्रॉम द फ्रूट वॉल, ठीक है। फ्रूट वॉल से आपके क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो फ्रूट वॉल है क्या आपकी? आउटर लेयर होती है ओवरी की, ठीक है। फ्रूट वॉल क्या होती है आपकी? आउटर लेयर होती है ओवरी की, जिसको हमने क्या कहा था अभी? पेरिकार्प। क्या कहा था अभी? पेरिकार्प, ठीक है। और जहां पे आपका सीड कोट जो है वो कंप्लीटली फ्यूज्ड हो जाता है किसके साथ? विद द पेरिकार्प, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रूट वॉल अलग है, सीड कोट अलग है, लेकिन जहां पे हमने क्या कहा था कि हमारा जो फ्रूट वॉल है वो क्या हो जाएगा? सीड कोट से मर्ज हो जाएगा। क्लियर है? तो मोनोकॉट में कैसा होता है आपका? द सीड कोट is completely fused with, किसके साथ फ्यूज हो जाएगा? पेरिकार्प के साथ, ठीक है। पेरिकार्प क्या है आपकी? ओवरी की वॉल है जो फ्रूट वॉल में चेंज हो जाती है। क्लियर? यस ठीक है। अब कितने कॉटिलिडन पाए जाएंगे? अब आ जाओ कॉटिलिडन पे। सबसे तो कॉमन यही है आपका। कितने कॉटिलिडन? नाम में ही छुपा हुआ है, 2 कॉटिलिडन। कितना कॉटिलिडन? सिंगल कॉटिलिडन। चलो भाई, फिर और बताओ, एंडोस्पर्म प्रेजेंट और एब्सेंट डाइकॉट में? इन डाइकॉट एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट और एब्सेंट? एब्सेंट। एब्सेंट, एग्जैक्टली। तो एंडोस्पर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे? एंडोस्पर्म इज एब्सेंट। एंडोस्पर्म क्या है यहाँ पे? एब्सेंट। दैट मीन्स व्हाट? एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस?
नॉन नॉन एल्ब्यूमिनस। ठीक है, क्या है आपका? नॉन एल्ब्यूमिनस। और ये वाला डिफरेंस बताया है अभी किसी ने, कौन था? प्रतिभा ठाकुर ने। वेरी गुड। ठीक है, तो ये क्या है आपका? एल्ब्यूमिनस। क्या होगा आपका? अरे सॉरी, नॉन एल्ब्यूमिनस। नॉन एल्ब्यूमिनस। नॉन एल्ब्यूमिनस मतलब क्या? कोई नहीं बताएगा, चैट बॉक्स में लिखो सब लोग। नॉन एल्ब्यूमिनस मतलब क्या? कैसे पता नॉन एल्ब्यूमिनस है? क्या करेक्टर है नॉन एल्ब्यूमिनस के? बताओ जल्दी, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। नो प्रतिभा, नो, 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 दैट वाज नॉट एम्ब्रियो। यस, बाकी लोग सही। यस एग्जैक्टली। क्या हो गया आपका? एंडोस्पर्म यूटिलाइज हो चुका है पूरा, है ना? एंडोस्पर्म पूरा यूटिलाइज हो चुका है। यस, नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म मानवी। एग्जैक्टली, तो एंडोस्पर्म आपका क्या हो चुका है? यूटिलाइज हो चुका है। ठीक है, तो नॉन एल्ब्यूमिनस क्या है? नो एंडोस्पर्म। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करें अगर किसकी, आपके, एंडोस्पर्म तो यहाँ एंडोस्पर्म क्या होगा? प्रेजेंट। प्रेजेंट। ठीक है, तो क्या कहेंगे इसको? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिनस। ठीक है, क्लियर। चलो, यहाँ पे हमने जब आपका सीड्स के कॉटिलेडन और एम्ब्रियोनियल एक्सेस पढ़ा था डाइकॉट मोनोकॉट में, तो कवरिंग पाई जा रही थी क्या मोनोकॉट में? यस मैम। कौन कौन सी? अनडिफरेंशिएटेड मास की कवरिंग किस में पाई जा रही थी? डाइकॉट में या मोनोकॉट में? मोनोकॉट में। मोनोकॉट में। क्या नाम था? कोलियोराइज। एग्जैक्टली, कोलियोराइजन कोलेप्टाइल। तो किसमें पाया जाता है बेटा कोलियोराइजन कोलेप्टाइल? मोनोकॉट में पाया जाता है, मोनोकॉट सीड में। लेकिन यहाँ पे डाइकॉट में पाया गया था क्या कुछ? हाइपोकॉटिल से रूट एंड शूट का आपने क्या देखा था? फॉर्मेशन। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था। ठीक है, तो देयर इज नो प्रोटेक्टिव। और अगर मैं ये चार्ट ना भी बनाती तो क्या आप ये सारी चीजें पढ़ चुके थे? यस। पढ़ चुके थे ना? तो ये नहीं भी करवाती तो भी पढ़ चुके थे, बट ये नोट्स में आपको इंक्लूड करवाया ताकि आप रिवीजन में आपको आसानी हो। ठीक है, देयर इज नो प्रोटेक्टिव शीट फॉर प्लूम्यूल एंड रेडिकल। प्लूम्यूल और रेडिकल पे कोई सा भी प्रोटेक्टिव लेयर यहाँ पे नहीं पाया जाता। क्लियर है? प्लूम्यूल इज कवर्ड बाय व्हाट? बताओ जल्दी से, प्लूम्यूल किससे कवर्ड होगा आपका? प्लूम्यूल इज कवर्ड बाय कोलेप्टाइल। Polyptile. And radical is covered by radical is covered by polyptile. Sorry, coleorhiza. Done? Yes ma'am. Yes, Pratibha. ठीक है, स्लाइड्स दिख रही हैं सबको? Yes ma'am. चलो, एक मिनट में आप लोगों को ना आगे एनसीईआरटी का ये जो भी रिमेनिंग पोर्शन है ये आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, एनसीईआरटी हाईलाइट करवा लो, तब से नोट कर लो सब लोग, नोट कर लो जल्दी से। मैम स्लाइड शो नहीं होती। स्लाइड शो नहीं हो रही है? नो मैम। नो मैम। नो मैम।
मैम हो रही है। यस मैम हो रही है स्लाइड शो। कौन सी स्लाइड शो हो रही है ये बताओ। मैम डाइकोट और मोनोकोट वाली। एक लोग बोलो कोई कौन सी स्लाइड शो हो रही है। मैम डाइकोट और मोनोकोट। स्लाइड दिख रही है ब्लैक कलर की जिसमें आप मैंने अभी डिफरेंस दिखाया है ना। यस मैम। यस मैम। मैं भी आज ही आपका टाइम बचा हुआ है एनसीईआरटी हाईलाइट भी करवा दूंगी, ठीक है। फिर हम कुछ नया सिलेबस स्टार्ट करेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ हैज आल्सो डन ना। यस मैम। यस यस मैम। सब लोग लिख लेना तो बता देना। डन मैम। मैम डन। डन। यस साइड ओपन कर लो। तब से सब लोग चैट बॉक्स में ये बताओ कि क्या पढ़ने में ज्यादा मजा आया। बॉटनी और जूलॉजी दोनों ही पढ़ लिया हमने। बॉटनी भी पढ़ लिया और जूलॉजी भी पढ़ लिया इतने 1 मंथ में। तो आपको क्या पढ़ने में ज्यादा मजा आया। चैट बॉक्स में। अभी कौन सी स्लाइड शो हो रही है तुम लोगों को ये बता दो मुझे पहले। मैम वही सो मैम वही वाली शो रही है। वही वाली शो। मैम डिफरेंस। बस वेट फॉर 2 minutes and I will be back with the NCERT highlight. बाकी लोग भी बता दो भाई, इतनी स्ट्रेंथ पे इतने कम रिप्लाई कैसे हैं। बड़ी गलत बात है। बाकी लोग क्या करते रहते हैं। मैम फिर ज्यादा वोट्स किसको है। क्या ज्यादा वोट्स मैम जूलॉजी या बॉटनी। बता दी तुम्हारा क्या है फेवरेट। तुम बताओ पहले। मैम जूलॉजी। जूलॉजी। पढ़ने में ज्यादा मजा आया। यस मैम। मैम बॉटनी थोड़ी बोरिंग सी हो जाती है। अच्छा भाई, प्लांट क्या है हमारे प्रोड्यूसर है ना। क्यों Yes, बोर ma'am. कर रहे हो भाई उनको, क्यों बोरिंग समझ रहे हो। उनके बिना कुछ हो सकता है क्या। नो मैम। नो मैम। फोटोसिंथेसिस कौन करवा रहा है। प्लांट प्लांट। तो फिर अगर नहीं होगा तो सनलाइट को वहां पे कौन ट्रैप करेगा। हम ह्यूमंस ही नहीं होंगे तो फिर प्लांट्स का भी क्या फायदा। अरे ऐसा। अच्छा, प्लांट तुम्हारे लिए थोड़ी कुछ कर रहे हैं। जैसे वो ऑर्गेनिज्म है वैसे हम भी ऑर्गेनिज्म है। ये तो हम हैं कि हम क्या कर रहे हैं एक्स्ट्रा, क्या कर रहे हैं यहाँ पे यूटिलाइजेशन किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं। ये भी ले लो, अच्छा ये भी अच्छा है तो ये भी ले लो, इससे भी ये प्रोडक्ट बना लो। हमारे लिए उनको वो नहीं किया गया है। उनका अपना लाइफ साइकिल है। वो किस लिए, तुम्हें क्या लगता है कि वीट क्या है, वीट क्यों अपने आप को ग्रो करवाता है इतना। मेहनत तो प्लांट ही कर रहे हैं ना। यस हमने तो बस मैम। सीड डाल दी। तो वो क्यों कर रहा है, ताकि उसकी जैसी स्पीशीज जो है वो एग्जिस्टेंस में रह जाए। उसको कोई मतलब नहीं कि तुम खाना खा करके क्या करोगे, बहुत खुश हो जाओगे है ना। उसको कोई ऐसा मतलब नहीं, मैंगो को कोई ऐसा मतलब नहीं है कि तुम्हें खा के बड़ा मजा आए समर में। तो इसलिए बॉटनी अच्छी है भाई।
इधर अच्छा आकाश, डॉक्टर लोग लव जूलॉजी। सिमरन को तो दोनों ही पसंद है। शिवानी को भी दोनों पसंद है। यस मैम। बाकी जूलॉजी वाले ज्यादा हैं। चैप्टर फर्स्ट अच्छा आपका बचा है। 12th के सिलेबस से शायद रिमूव हो गया है आपका चैप्टर ना, ये वाला। वो मैं करवाऊंगी, लेकिन वो अभी नहीं करवाएंगे हम लोग, ठीक है, कुछ दिनों बाद होगा, ठीक है। तनिष्का को भी दोनों पसंद है, बॉटनी भी और जूलॉजी भी। चलो ठीक है, आते हैं एनसीईआरटी हाइलाइट्स पे। ये आपका वहीं से जहां से मैंने रीड करा था ना, ये वाला पार्ट, ये इसी के आगे से है। देयर आर फ्यू स्पीशीज इन विच फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। जहां पे फ्रूट कैसे डेवलप होता है बेटा आपका? विदाउट फर्टिलाइजेशन। कैसे डेवलप होता है? विदाउट। यस दीक्षा, मे बी, इट कुड बी, आई एम नॉट वेरी श्योर, इट कुड बी, हो सकता है कि आपका टेस्ट हो जाए, ठीक है। देखते हैं, कुछ रिवीजन क्वेश्चंस करवा दूं, क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं, ये भी हो सकता है, और न्यू चैप्टर भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। सच फ्रूट्स आर कॉल्ड द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ऐसे फ्रूट्स क्या कहलाते हैं बेटा आपके? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहलाते हैं, ठीक है, जिनमें क्या होता है, फ्रूट्स डेवलप होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। बनाना इज वन सच एग्जाम्पल। पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। कैसे हो रहा है ये आपका? क्या किया जा रहा है यहाँ पे? ग्रोथ हार्मोन डाले जा रहे हैं। और ये फ्रूट्स कैसे बनेंगे? सीडलेस बनेंगे। फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ है तो कैसे बनेंगे आपके? सीडलेस बनेंगे। सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेज टू एंजियोस्पर्म। फर्स्टली, since reproductive process such as pollination and fertilization are independent of water, seed formation is more dependable. seed formation कैसा होता है आपका? more dependable होता है, ठीक है। also seed have better adaptive strategies for dispersal to new habitat and help the species. दूसरा फायदा क्या है सीड का? कि सीड डिस्पर्सल से क्या होता है? न्यू हैबिटेट मिल जाता है, ठीक है, और स्पीशीज को दूसरी जगह पे, दूसरी कॉलोनीज में ग्रो होने के लिए एरिया मिल जाता है, ठीक है। सीड डिस्पर्सल का मतलब क्या है? कि सीड का क्या होना, फ्रूट इस तरह से ओपन होता है कि सीड क्या होती है, दूर दूर तक चली जाती है। तो अगर क्या हो रहा है यहाँ पे, हम करने नहीं जा रहे हैं, बट इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, फॉरेस्ट में यही प्रोसेस होती है आपकी, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे क्या होता है, आपके सीड के पास क्या होता है? सफिशिएंट फूड रिजर्व होता है। यंग सीडलिंग्स आर nourished until they are capable of photosynthesis। तो जब तक ये सीडलिंग्स होती हैं, जर्मिनेट होती रहती है, तब तक यहाँ पे सीड के पास खुद का इतना फूड बचा है आपका कि वो क्या कर लेगी, जब तक फोटोसिंथेसिस के लिए कैपेबल नहीं है तब तक अपना न्यूरिशमेंट पूरा कर लेती है। सीड के बेनिफिट्स बता रहा है, ठीक है। द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो। जो आपका यंग एम्ब्रियो है उसको कौन प्रोटेक्शन देगा? हार्ड सीड कोट, ठीक है। Being produce of sexual reproduction, they generates new genital combination of leading to variation। जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे क्या करता है? न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस बनाता है, हाइब्रिड्स बनाते हैं हम, और उन हाइब्रिड से हमको क्या मिलता है? वेरिएशन, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ हमको क्या मिलेंगे? प्लांट्स मिल जाएंगे, क्रॉप मिल जाएगी। सीड इज द बेसिस ऑफ अवर एग्रीकल्चर। बिना सीड के एग्रीकल्चर हो सकता है क्या? नो मैम। हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं? सीड डालते हैं, है ना। क्या करेंगे? सो करते हैं। तो डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ मैच्योर सीड्स आर क्रूशियल, ठीक है। बहुत जरूरी है कि आपका जो सीड है वो डिहाइड्रेटेड हो जाए और डोरमेंट हो जाए, ठीक है।
उससे हम क्या करते हैं, सीड को स्टोर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सीड को स्टोर कर लेते हैं, विच कैन बी यूज्ड एज फूड थ्रू आउट द ईयर एंड ऑल्सो टू रेज क्रॉप इन द नेक्स्ट सीजन। कर सकते हैं ये, बताओ, कर सकते हैं। सीड अगर डिहाइड्रेटेड हो गया, डोरमेंट हो गया, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका व्हीट भी क्या है, सीड है ना, Yes, स्टोर ma'am. रहता है, जब जरूरत होती है तो हम उसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, और फिर उसी सीड से हम क्या कर सकते हैं, अगली क्रॉप, अगले नेक्स्ट सीजन की क्रॉप को भी जनरेट कर सकते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. How long do the seeds remain alive after they are dispersed? This period again varies greatly. In a few species in the seed lost viability within a few months. अब यहाँ पे भी जैसा आपने पॉलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ा था ना, कि वाइबिलिटी क्या होती है आपकी, वेरी करती है स्पीशीज टू स्पीशीज। यहाँ पे सीड की भी वाइबिलिटी क्या होती है, कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो कुछ ही मंथ में क्या कर देती है, वाइबिलिटी खत्म हो जाती है, मतलब वो क्या होंगी, आपकी खराब हो जाएंगी। ठीक है, अब उनसे कोई भी न्यू प्लांट ग्रो नहीं होगा। ठीक है, और कुछ आपकी ऐसे स्पीशीज होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज, जो क्या करती हैं, काफी सालों तक क्या होंगी, वाइबल बनी रहेंगी। ठीक है, अलाइव बनी रहेंगी। और कुछ तो ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं आपकी 100 ऑफ ईयर्स तक बनी रहती हैं। ठीक है, तब तक बनी रहेंगी जब तक, मतलब बहुत ओल्ड एज में पहुंचने के बाद भी ये वाइबल कंडीशन में रहती हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ल्यूपाइन, ल्यूपिनस आर्कियस एक्सकवेटेड फ्रॉम द आर्कटिक टुंड्रा। कहाँ पाया जाता है ये आपका, रीजन में पाया जाता है, आर्कटिक टुंड्रा वाले रीजन में। द सीड जर्मिनेटेड इन द फ्लावर्ड आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर्स ऑफ डोमेंसी। इसमें क्या रिकॉर्ड बनाया हुआ है आपका, 10,000 ईयर ऑफ डोरमेंसी के बाद भी इनके सीड में जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग हो गई। ठीक है, Yes, डेट ma'am. पाम जो है आपका, इसका भी रिकॉर्ड बना हुआ है, कितने ईयर्स का, 2000 ईयर्स का। 2000. ठीक है, फोनिक्स Dactylifera discovered during the archaeological excavation at King Head's place near the Dead Sea। ये सारे क्या हैं आपके, कुछ ऐसे सीड्स हैं जो कहाँ पे पाए जाते हैं, आपके हजारों सालों के बाद भी इनके सीड्स कैसे हैं, वाइबल है। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. देखो, some plants in which fruits contain very large number of seeds. Orchid fruits are one such category and each fruits contain thousands of tiny seeds। ठीक है, ऑर्किड के प्लांट की बात करें तो इनके फ्रूट में क्या होती हैं, बहुत सारी सीड्स होती हैं। ठीक है, अब आता है एपोमेक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। इन जनरली आर द प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, क्या है आपका, सीड क्या है आपका, प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाला प्रोडक्ट क्या है आपका, सीड है। A Seed. few flowering plants, such as some species of Astenaceae and grasses, have evolved a special mechanism to produce seeds without fertilization। लेकिन कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो कैसे प्रोड्यूस कर लेती है सीड को, विदाउट fertilization। That type of process is called as apomixis। Apomixis. क्या कहलाएगा ये आपका, एपोमेक्सिस। ठीक है, और अगर इनसे फ्रूट डेवलप हो रहा है इस टाइप के सीड से, तो क्या कहलाएगा ये आपका, एपोमेक्सिस Apomixis. Fruit. है। एपोमेक्सिस इज द फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कैसा है आपका, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, लेकिन किसकी तरह होता है, देखने में कैसा लगता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह। ठीक है, in some species the diploid egg cell is formed without reductional division and develops into the embryo without fertilization। क्या होता है यहाँ पे, जो डिप्लॉइड egg cells हैं, कौन सी आपकी, डिप्लॉइड egg cells, ये क्या बना लेती हैं, यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता, और जब रिडक्शनल डिवीजन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिप्लॉइड का डिप्लॉइड रहेगा और यही डेवलप हो जाएगा। जाइगोट नहीं बना है यहाँ पे, egg cell ही डिप्लॉइड है। बात समझ में आ रही है? फर्टिलाइजेशन में क्या होता है आपका, डिप्लॉइड सेट कौन बनाता है, जाइगोट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद, लेकिन यहाँ पे एग सेल जो थी वहां रिडक्शनल डिवीजन ही नहीं हुआ,
और रिडक्शनल डिवीजन इसीलिए होता है ना कि आपका क्या बन जाए, हैप्लॉइड बन जाए। डिप्लॉयड। तो हैप्लॉइड नहीं बना, रिडक्शनल डिवीजन फेल हो गया, हैप्लॉइड नहीं बना, तो एक्स सेल ने क्या बना लिया, डेवलप कर लिया खुद को, किसमें, एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो में। और यहाँ फर्टिलाइजेशन की कोई जरूरत नहीं थी, डिप्लॉइड बन गया। ठीक है, यहाँ साइट्रस होना चाहिए था। एंड मैंगोज में क्या पाया जाता है, इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, Yes, ma'am. अभी कुछ वेराइटीज ऐसी होती है जहां पे क्या होता है आपका, न्यूसेलर सेल्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं आपकी, सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग। न्यूसेलस जो होता है वो आपका डिवाइड होना शुरू हो जाता है और प्रोट्रूड निकल आता है, मतलब कुछ एक उभार बना लेता है इनटू द एम्ब्रियो सैक, और उससे क्या बना लेता है, एम्ब्रियो सैक बना लेता है। और किसमें डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो में। ठीक है, क्लियर। अब ऐसी स्पीशीज में क्या होते हैं, एक से ज्यादा एम्ब्रियो पाए जाए आपके, सॉरी ओव्यूल क्या हो जाते हैं, जो इनके ओव्यूल होते हैं इनमें काफी सारे एम्ब्रियोज बन जाते हैं। ठीक है, अब इस तरह का जो अक्रेंस पाया जाता है, मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज रिफर्ड टू एज पॉली एम्ब्रियो। एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो का मिलना क्या होता है आपका, पॉली एम्ब्रियो कहलाता है। कैसे बन रहा है ये आपका, जो न्यूसेलर सेल थी यही प्रोट्रूड होके क्या बना रही है, एम्ब्रियो सैक, और ये डेवलप होके क्या बना लेता है, एम्ब्रियो बना लेता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, साइट्रस फ्रूट, दैट मीन्स आपका ऑरेंज, साइट्रस है, लेमन, ये सारे क्या है इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, hybrid varieties of several of our foods and the vegetable crops are being extensively cultivated. हाइब्रिड वेराइटीज क्या होती है, हमारे क्रॉप्स एंड फूड वेजिटेबल्स के लिए हम क्या करते हैं, ग्रो करवाते हैं। ठीक है, अब क्यों करवा रहे हैं ये हाइब्रिड वेराइटीज, बिकॉज ये क्या करता है आपका, इंक्रीज कर देता है प्रोडक्टिविटी को, है ना, क्वालिटी एंड क्वांटिटी को इनहेंस करने के लिए हम हाइब्रिड वेराइटी बनाते हैं, क्योंकि हमको क्वालिटी भी ज्यादा सी चाहिए और क्वांटिटी भी, मतलब क्वालिटी भी अच्छी चाहिए और क्वांटिटी भी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो हम क्या बनाते हैं, हमारी क्रॉप्स की या फूड प्लांट्स की हाइब्रिड वेराइटीज। One of the problem of hybrid is that the hybrid seeds have to be produced every year. If the seeds collected from the hybrids are sown, the plant in the progeny will segregate and do not maintain hybrid character. Law of segregation सुना होगा, अगर आपने पढ़ा होगा कभी, तो क्या होता है कि ये जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हर बार सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो जो हमने हाइब्रिड प्लांट बनाया है वो एक जनरेशन तो बहुत अच्छा उसका कल्टीवेशन होता है, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि इसके सीड को हम प्रिजर्व नहीं कर सकते, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन में जब हम इस सीड से प्रोजेनी बनाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, कैरेक्टर्स, जो दो कैरेक्टर हमने मिक्स किए थे ना, हाइब्रिड क्या है, दो कैरेक्टर्स को, दो जो हमारे फायदे वाले कैरेक्टर थे हमने उसको मिक्स किया था। हो सकता है देखो एक कैरेक्टर क्या हो, हाई यील्ड वाला, कि बहुत सारा आपका क्वांटिटी बन जाए, दूसरा हो सकता है कि इंसेक्ट से रेजिस्टेंस हो, दोनों को मिला दिया। लेकिन अगली बार क्या होगा, जब हम करेंगे एक जनरेशन तो बढ़िया बन जाएगी, लेकिन अगर हमने उसकी सीड को वापस से सो किया तो क्या हो जाएगा आपका, जो हाइब्रिड आपकी क्रॉप है वो उसके कैरेक्टर अलग अलग हो जाएंगे, और फिर जो हम डिजायर्ड हाइब्रिड चाह रहे थे वो नहीं बनेगा। तो हर बार नया हाइब्रिड सीड बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इट इज कॉस्टली, क्योंकि हर बार बनाना पड़ रहा है, वैसे भी कॉस्टली, और अगर बार बार बनाना पड़ेगा तो इतना कॉस्टली चीज को बार बार बनाने में टाइम लगेगा, पैसे लगेंगे। यस मैम। ठीक है, तो इसलिए ये जो हाइब्रिड सीड होता है ये क्या होता है आपका, एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, फॉर द फार्मर। If these hybrids are made into the apomactic, there is no segregation of character. अगर हम इस पे क्या बना लें, ये जो आपके हाइब्रिड हैं इनसे क्या बना ले, एपोमेक्टिक फ्रूट बना ले। क्या होता है एपोमेक्टिक फ्रूट, बताओ क्या होता है एपोमिक्सिस, अभी पढ़ा, Without fertilization. व्हाट, क्या डेवलप हो रहा है, सीड डेवलप हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब दीज हाइब्रिड्स आर मेड इन एपोमेक्टिक, देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर इन द हाइब्रिड प्रोजेनी। ठीक है, सेग्रीगेशन नहीं होगा क्योंकि सीड कैसे बन रहा है आपका, without fertilization. Then the farmer can keep in using the hybrid seed to raise new crop year after year, and he does not have to buy hybrid seeds every year. ठीक है, तो ये because of the importance of the apomixis and hybrid seed industry, active research is going on to in many laboratories around the world to understand the genetics of apomixis and to be transferred
एपोमिक्टिक जीन्स इनटू द हाइब्रिड वैरायटी। क्या रिसर्च कर रहे हैं अभी कि ये जो जीन्स हैं आपके एपोमिक्टिक जीन्स हैं उनको हम हाइब्रिड वैरायटीज में डाल दें और हमारी क्या हो जाए, हाइब्रिड वैरायटीज जो है वो इस तरह की बन जाए कि हम हर बार एक नया, हर ईयर हम क्या करें, उसी सीड से, हाइब्रिड सीड से हर ईयर एक नई क्रॉप ग्रो करवाए। क्लियर? यस मैम। किसी को कोई डाउट? No, ma'am. क्लियर है सबको सारी चीजें? नहीं, ma'am. Yes. बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर। Bye, ma'am. Good night.